Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड सवाल, जो कि हम आज बताएंगे आप सबों को। और ये भी बताएंगे किस प्रकार तैयारी आपको करना है और कैसे आप कितना सवाल बनाएंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। तो इस सब चीज़ का जानकारी हम आप सबों के साथ आज करने जा रहे हैं। तो जिस भाई बंधु ने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जा कर के सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलें। तो हम आज जो सवाल पढ़ाएंगे एसएससी जीडी का, वो मैथ से शुरू करेंगे, फिर हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, फिर हम आपको जीके पढ़ाएंगे। सारे ऑल सब्जेक्ट हम आपको यहाँ से देने का कोशिश करेंगे बंधु। तो आज मैथ में कैसे क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। तो हम जो पढ़ाएंगे आपको वो प्रीवियस पेपर पढ़ाएंगे, यानी प्रीवियस में जिस प्रकार आपका सवाल पूछे गए हैं वो सवाल तो हम बताएंगे। मान लीजिए कोई सवाल पिछले साल पूछा गया, वो सवाल तो ज़रूर आपको बता देंगे। उससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा 2-3 उसके साथ साथ हम करा देंगे, जिससे कि आपको उस तरह के सवाल अगर आएंगे एग्जाम में तो ना छूटे। तो देखेंगे बंधु, जो आपका सवाल होगा, आज मैथ का पहला पेपर हम शुरू करेंगे, फिर 25 क्वेश्चन मैथ बताएंगे, फिर 25 क्वेश्चन हम रीजनिंग बताएंगे। इसी प्रकार हम सारे सब्जेक्ट को आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। और आप एक नोट बना लीजिएगा। नोट बनाने के बाद आपको पता चल सके कि सर सवाल क्या पढ़ाए थे और हमारे एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आए। अगर उस तरह के सवाल नहीं आएंगे तो फिर आप हमको बाद में कह सकते हैं कि सर आप जो पढ़ाए उस तरह के सवाल नहीं आए। इसलिए बंधु, आप सबसे पहले नोट बना लेंगे। सारे सिलेबस हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैथ रीजनिंग, मैथ में क्या क्या पढ़ना है वो हम प्रत्येक दिन चर्चा भी करते जाएंगे, और रीजनिंग में भी क्या क्या पढ़ना वो भी हम चर्चा करते चले जाएंगे। तो बंधु, सबसे पहले आप नोट बना लीजिएगा। उनके बाद जैसे जैसे हम बताएंगे, जैसे जो सवाल बताएंगे कि कब पूछा गया और उस पर रिलेटेड क्या सवाल रहता, वो भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बंधु, आप सब इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो भाई बंधु होते हैं इस प्रकार के जो वैकेंसी निकलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो जो भी हमारे बंधु नहीं जुड़ पा रहे होंगे तो आपके सहारे जुड़ सकेंगे, इसलिए शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि उनको भी लाभ मिल सके। तो देखते हैं बंधु, एसएससी जीडी में आज जो मैथ का पहला सवाल पूछा जाएगा वो किस प्रकार पूछा गया है, उस पर प्रीवियस पे आधारित किस प्रकार सवाल है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए बंधु, एसएससी जीडी का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार से है। और हम आपको बता दें बंधु कि ये जो पूछा गया है 11/2/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अगर इस प्रकार जो भी सवाल अभी एग्जाम होने वाले जो होंगे आपका एसएससी जीडी का, उसमें अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसको कैसे बनाएंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं बंधु कि मैथ में 25 और रीजनिंग 25 का रहता है। अगर हम 25 का 25 लेवल में पढ़ाएंगे तो कम से कम आप 23-24 तो जरूर करके आएंगे और रिजल्ट आपका 100% बनेगा। तो देखिएगा बंधु, कैसे इसको आप जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक थैली 1 रुपया, 2 रुपया तक 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपया है। 1 रुपया, 2 रुपया तक 5 के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो बंधु, प्रश्न बहुत ही साधारण है, आप ध्यान दीजिएगा। 1, 2 और 5 रुपये के। देखिए बंधु, इसका जो मूल वर्ग है यानी मूल्य जो क्लास यानी कि जिस वर्ग में है ये मूल वर्ग दिया हुआ है, तो इसका मतलब मूल्य जो इसका दिया है कितना दिया है बंधु, 420 रुपया दिया हुआ है। और 1, 2, 5 के सिक्कों की जो अनुपात है 8:1:1:5 है, यानी ये जो सिक्का की संख्या है बंधु, इसका अनुपात जो है, सिक्का की संख्या का जो अनुपात है वो क्या है, 8 के अनुपात में, 1 के अनुपात में और 5 के अनुपात में है। जो मूल्य वर्ग इसका दिया हुआ बंधु, जो मूल्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ बंधु, 420 रुपया दिया हुआ है। इतना तो बंधु आप समझ चुके हैं। अब देखिएगा, जो भाषा था हम अभी तक वही काम किए हैं, यानी जो सिक्का है बंधु, यानी 1 रुपया अगर आपके पास है तो 8 के अनुपात में वो सिक्का आपके पॉकेट में मौजूद है। अगर आपके पास 2 रुपया है तो 1 के अनुपात में आपके पास सिक्का पॉकेट में मौजूद है। अगर आपके पास 5 रुपया है तो 5 के अनुपात में सिक्का आपकी पॉकेट में मौजूद है। और टोटल मिला देते हैं तो कितना होता है बंधु, 420। तो इनको आप 8, 1, 9, 5, 14 करके 420 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिक्का का अनुपात है और ये हमारा मूल्य वर्ग दिया है, नहीं मूल्य दिया हुआ है बंधु। तो सबसे पहले ये सिक्के को मूल्य में हम लाएंगे, तब जाकर के मूल्य के बराबर हम करेंगे। तो देखिए कैसे,
अगर मान लीजिए बंधु आपके पास 1 रुपया का 8 गो सिक्का रहे तो क्या रुपया हुआ, 8 हुआ, तो 8 एक का 8 कर दिए प्लस। अगर बंधु 2 रुपया का 1 का सिक्का रहे, 1 सिक्का रहे तो कितना रुपया है, 2 एक का 2 रुपया हुआ ना। अब देखिएगा आपको बोल दे कि 5 रुपया का 5 सिक्का रहे तो कितना रुपया हुआ, तो कहेंगे सर 25 रुपया हुआ, क्योंकि 5 रुपया का 5 सिक्का यानी 25 रुपया। क्लियर है। अब सारे बंधु रुपया में आ गया, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 8 दू 10 और 25 35, 35 बराबर कितना बंधु 420। और आपसे पूछ रहा है क्या, थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। बंधु सिक्का यहाँ है, मूल्य यहाँ है, तो सिक्के कह रहा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 के अनुपात में सिक्के हैं, तो 5 से हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा कितना 420 बटे 35 गुना 5। अब बंधु कटा दीजिए, 7 पचे 35, 7 छक 42, तो कितना सिक्के हो जाएंगे बंधु 60 सिक्के हो जाएंगे 5 रुपये के, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा में दिया है। क्लियर हो गया बंधु। आपका किसी भी चैप्टर, ये तो आपका रेशियो से सवाल था, आपने बना लिए, तो यहाँ पे ये नहीं देखेंगे बंधु कौन रेशियो से आने वाला है, कौन एलसीएम से आने वाला है, कौन टाइम डिस्टेंस से, टाइम वर्क से आने वाला है। जो प्रीवियस सबका पूछा गया है उससे सब सवाल हम कराएंगे, उस पर 1-2 सवाल भी करा देंगे। मान लीजिए ये सवाल हम मूल्य के द्वारा था तो मूल्य के द्वारा निकाले, अगर कहीं सिक्का से रहेंगे तो सिक्का से कैसे निकालेंगे, तो साथ में ही 1-2 सवाल इनका हम करा देंगे। तो चलते हैं बंधु अगले सवाल की ओर। चलिए बंधु, जो सवाल पिछला था उससे ही रिलेटेड सवाल है, अगर वो सवाल आप बना लिए, अगर उसी पर आधारित अगर कोई भी सवाल दे दे तो आप कैसे बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हूबहू यही सवाल आ जाएगा, इस तरह के आ सकते तो कैसे बनाएंगे। वहाँ पे सब रुपया में था, तो आपका पूछा गया था वो 2019 में, ये पैसे में है, अगर इस प्रकार आ जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ये भी आप जानेंगे। हमने बात की है ना अभी आपसे कि एक सवाल जैसा पूछा गया प्रीवियस, वो तो हम बताएंगे उससे रिलेटेड 1-2 सवाल इसलिए बता देंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे। तो बंधु इसको आप देखिएगा क्या कहता है सवाल, एक लड़के के पास 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 1 2 3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल राशि यानी 6.50 रुपया है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। आप इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु। एक 50 पैसे वाली बात है और 25 पैसे और 10 पैसे, एकदम टेंशन नहीं लेना है बंधु। हम आपको बताइए एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा और हम जितना चीज पढ़ाते जा रहे हैं वो आप नोट कर लेंगे बंधु। 1 अनुपात 2 अनुपात और कहता है 3 के अनुपात में है, लेकिन इनका जो मूल्य है बंधु वो आपका क्या दिया हुआ है 6.50 रुपया दिया हुआ है। एकदम कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये मूल्य इतना रुपया में दिया है और ये सब ऊपर वाला जो ये सिक्का का अनुपात वो पैसा में है, तो बंधु पैसा से बना देंगे तो आसानी से बनेगा, रुपया से भी बता देंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु, अगर ये 50 पैसे हैं, समझिएगा ये 50 पैसे हैं, तो अगर मान लिए 50 पैसे की एक ही सिक्का है तो कितना टोटल पैसा हुआ 50 पैसा हुआ, तो 50 पैसा 1 गुना कितना बंधु 50 पैसा प्लस। ध्यान दीजिएगा अगर 25 पैसा का 2 सिक्का है तो कितना पैसा टोटल, तो 25 गुना 50 पैसा। क्लियर है बंधु। अब देखिए 10 पैसा का 3 सिक्का हो तो कितना पैसा 10 3 30 पैसा। अब बंधु ये सब पैसे में हो गया, ये रुपया में है, शोभा दे रहा है नहीं दे रहा है शोभा, तो शोभा बनाने के लिए इसको रुपया को किस में कन्वर्ट कर देंगे पैसे में कर देंगे। अब बंधु 100 गुण से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा पैसा में बदल जाएगा, और ये पॉइंट को अगर उड़ा देंगे बंधु 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी 650 पैसा कर चुके हैं बंधु। अब ध्यान दीजिएगा 50 50 100 और 30 130 बराबर कितना 650। बंधु कहता क्या है सुनिएगा, कहता 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगी, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 3 है, तो 3 बराबर बंधु हम लेंगे तो दिखेगा 650 बटे 130 गुना 3, 13 पचे 65, 5 बार में कटेंगे 5 तिया 15, यानी जो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होंगे बंधु कितना होंगे वो 15 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है तीसरा में है। क्लियर है बंधु, समझ गए। बहुत भाई बंधु हमको ये कहते हुए भी सुनेंगे कि कहेंगे सर आप पैसा में कन्वर्ट कर दे, रुपया में क्या दिक्कत हो रहा था बनाने में। बंधु कहीं दिक्कत नहीं हो रहा था, एक चीज ध्यान दीजिएगा बना लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम 50 पैसा का 1 का अनुपात था, 25 पैसे का 2 का अनुपात था और 10 पैसे के 3 के अनुपात में था। अब बंधु ध्यान दीजिएगा ये सिक्का जो है 50 पैसे का अनुपात है,
25 पैसे का अनुपात है, 10 पैसे का अनुपात है। अब देखिएगा यहाँ 50 पैसा कै को लाएंगे जो कि हम रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। 50 पैसा कितने लाएंगे जो कि 1 रुपया बन जाए, उसको कन्वर्ट करना है। तो 2 को 50 पैसा लाएंगे तब 1 रुपया बनेगा बंधु। इसका मतलब इसमें कितना से भाग दे देंगे, 2 से दे देंगे। अब ध्यान दीजिए बंधु, यहाँ पे 25 पैसा का क्या गो सिक्का लाएंगे जो कि हमारा 1 रुपया होगा, तो 25 चौके 100, 4 को लाएंगे तो बंधु इसमें कितना भाग दे देंगे, 4 से दे देंगे। क्लियर है। अब बंधु यहाँ देखिएगा 10 पैसा का कितना सिक्का लाएंगे जो रुपया में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपया होगा बंधु, तो 10 को लाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 दिन 100 होता है, 10 ला दिए बंधु। यही सब जो हमारा रुपया का है वो कितना है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 6.50 रुपया, 6.50 कर दिए। अब कहीं को दिक्कत नहीं है बंधु, आप कर सकते हैं। अब देखिएगा ये एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बंधु, 20 हो जाएगा। अब देखिए इससे कर दीजिए तो 10 हो जाएंगे बंधु। यहाँ से भाग दिए 5 दूनी 10, यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिए बंधु, आप कहीं को दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 अब बराबर 6.50। अब देखिएगा बंधु यहाँ 10 10 20 और 6 कितना हो गया, 26/20 बराबर 6.50 बंधु। ये पॉइंट को खत्म कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये कटा दीजिए 20 पंचे 100, इधर से कटा दीजिए बंधु, कट जाएगा 13 पचे 65, इसको कटा दीजिए बंधु, 13 दूना 26, 13 उधर 30 से हो गया बंधु। इसको कटा देंगे 5, तो 1 बराबर कितना हो गया मित्र बंधु, 5 हो गया। अब देखिए हमको क्या कह रहा था कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगी, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अनुपात कितना था, 3, 1 बराबर 5 बंधु, 3 बराबर कितना, 3 गुना 5, 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो आप रुपया में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अब पैसा में सुविधा हुआ बंधु, पैसा से बता दिया, एग्जाम में से पास करना, इसीलिए आप शॉर्ट से शॉर्ट विधि को समझने का प्रयास कीजिए तो आसानी से बना लिए बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु, उसी से रिलेटेड फिर एक सवाल लेकर के आए हैं कि अगर इस प्रकार भी सवाल अगर पूछेगा तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो बंधु जो सवाल हम पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा, यदि 378 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे तक 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनके मान 13, 11, 7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। जो रुपया दिया हुआ था तो हम सिक्के के अनुपात था तो हम सिक्का की संख्या ज्ञात कर लिए, लेकिन यहाँ बंधु क्या है, सिक्का संख्या दिया हुआ है और ये मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो सिक्कों की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र बंधु। ये 1 रुपया का है, यहाँ पे 50 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं। इस पे आधारित सवाल इसलिए सब बता दिए बंधु, ये इस पर आधारित लास्ट सवाल इनका है। इस तरह के सवाल में तो आप आसानी से एग्जाम में इसको बना सकेंगे अगर पूछा जाएगा तो। बंधु यहाँ पे देखिएगा जो ये हमारा इनका मान दिया है, यानी ये जो मूल्य का अनुपात दिया है बंधु, मान का अर्थ है ये मूल्य का अनुपात है, क्योंकि सिक्का की संख्या यहाँ दिया हुआ है। तो ये 13 के अनुपात में है, ये 11 के अनुपात में और ये 7 के अनुपात में है। और जो सिक्का का संख्या है बंधु वो जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, 378 दिया हुआ है। पहले मूल्य दिया हुआ था तो हम सिक्का की संख्या तो भी निकाल रहे थे, यहाँ पे सिक्का की संख्या टोटल दिया है, अब मूल्य का अनुपात है तो भी सिक्कों की संख्या निकालेंगे। कैसे बंधु ध्यान देना है, अगर बंधु यहाँ सिक्का में कन्वर्ट करेंगे, इसको जोड़ के हम इतना बराबर नहीं कर सकते हैं, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा बंधु। 1 रुपया का आपके पास 1 रुपया का जो है वो 13 के मूल्य में अनुपात है, तो कितने सिक्के हैं, तो 13 एक का बंधु 13, यानी सीधा सीधी अर्थों में कह दें कि 13 रुपया है आपके पास और उनके पास सब 1 रुपये के सिक्के हैं, तो कितना सिक्के हुए, तो 13 सिक्के हुए। क्लियर है बंधु। अब बंधु यहाँ से हम बात करते हैं कि 50 पैसे का आपके पॉकेट जो है वो 50 पैसे के सिक्के से भरा है और कह रहे 11 रुपया है, तो सिक्का कितना होगा बंधु, तो कहेंगे सर 11 दूनी 22 गो सिक्का होगा 50 पैसा का, तब नहीं 11 रुपया होगा, क्योंकि 50 पैसा का 2 सिक्का लाते हैं तो 1 रुपया होता है, इसलिए 11 रुपयों को पुराने के लिए हमको 22 सिक्के की जरूरत पड़ेंगे बंधु। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगर कहेंगे 7 रुपया पुराना है वो भी 25 पैसे के सिक्के से, तो कितना लाना होगा बंधु। अब जानते हैं 4 सिक्का लाते हैं तो जाकर के 1 रुपया होता है। 7 रुपया के लिए 7 चौक 28 सिक्का लाना होगा वो 25 पैसे का, तो 28 हम कर दिए बंधु। अब यही टोटल सिक्के बराबरी सिक्के होंगे। अब देखिए बंधु इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 1 6 63 बराबर 378।
अब कहता है मेरे मित्र बंधु, क्या ध्यान दीजिएगा, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या होगी बंधु, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या होगी तो कौन सा अनुपात लेंगे? ये तो आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये मूल्य है। आप सिक्का वाला लेंगे तो हम 22 लेंगे बंधु कि 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या होगा क्या होगा, 22 के अनुपात में होंगे। तो 22 लेंगे बंधु, 378/63 गुना 22। कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं ना? इसको अगर कटा देंगे 6 × 18 छचा के 36 तो 6 बार में कट जाएंगे बंधु। इसको गुना कीजिए, 14 दूनी 12, 14 दूनी 12 13, 132। यानी कि जो आपका 50 पैसे की सिक्कों की संख्या होंगे मित्र बंधु, कितना होंगे? 132 सिक्के होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? पहला में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु? इस प्रकार आपका इस पे आधारित सवाल खत्म हो जाता है। तो चलते हैं बंधु अगले सवाल की ओर। चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। और ये जो पूछा गया प्रश्न है बंधु, 11/2/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। यानी हम 2019 का भी फर्स्ट शिफ्ट का ही सारे प्रीवियस लेकर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं बंधु, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल एक दो आपका बन पा रहा है तो उसके साथ हम बता रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल ना छूट सके। तो बंधु देखिएगा सवाल क्या, और ये भी बात कर रहे हैं बंधु, किसी भी चैप्टर से चैप्टर यहाँ पे नहीं देखना है, क्योंकि हम एक टारगेट लेके चले हैं। अगर चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे तो बंधु आपको समय के साथ पूरा नहीं हो पाएगा और आपका एग्जाम मिस हो जाएंगे। इसीलिए जैसा सवाल है उससे उसी तरह हम पढ़ेंगे, या कोई भी चैप्टर का क्यों ना हो। तो बंधु देखिए ये सवाल क्या है, कहता है यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। सिंपल सा सवाल है बंधु। देखिएगा P कहता है Q से 40% कम है, और जिससे तुलना करना होता है मित्र बंधु उसको 100 मानते हैं। अगर वो 100 तो 40% कम हम 60 होंगे। अगर बंधु अगर वो 100 अगर 20% अधिक तो हम 120 होंगे, लेकिन जिससे तुलना करना है उसको 100 मानेंगे बंधु। कहता है P Q से 40% कम है, P जो है Q से 40% कम है। अगर Q 100 होगा बंधु और 40% कम होगा तो ये कितना होगा? 60 होगा। अब बंधु ध्यान दीजिएगा, तो QP से कितना प्रतिशत अधिक है? तो QP से कितना प्रतिशत अधिक है बंधु? जो से लगा रहे, जो का लगा रहे, तो उसको नीचे रखते हैं। अगर वे भूल भी गए तो तुलना जहां से करना उसको नीचे रखेंगे। ध्यान दीजिएगा बंधु, कहता है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले Q देखेंगे, P से कितना अधिक है बंधु, कितना अधिक है? 40 अधिक है। तो 40 गुना 100, जिससे कहे उनको हम नीचे रखते हैं बंधु, क्या हो जाएंगे? 60। यानी कि जिसमें से या का लगा रहे उसको नीचे रख दीजिए। अब बंधु यहाँ पे कटा दीजिए तो हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 200 बटे कितना? 3। तो इसको लिख सकते हैं 66.2/3, या लिख सकते हैं बंधु 66.66%। तो देखिए बंधु जो हमारा Q है P से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 66.66% अधिक है। आपका जो ऑप्शन है बंधु कहाँ पे है? चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया मित्र बंधु? समझ गए? जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे बंधु, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। अगर जब तक आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे जानेंगे बंधु कि आप समझ पा रहे हैं या ना पा रहे हैं। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जो भी है वो भी पूछ सकते हैं, जो भैया मीडियम में जो तेज है वो तो समझ ही रहे होंगे। लेकिन हम कहते हैं बंधु जितने भी भाई बंधु हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, वो जुड़िए और एक एक सवाल कीजिए। अब की बार SSC GD आपका फाइनल होगा बंधु। तो चलते हैं बंधु अगले सवाल की ओर। तो देखिए बंधु अगला जो सवाल है उसी से रिलेटेड है। तो अगर उस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, अगर इस तरह के पूछे जाएंगे तो कैसे बनाएंगे बंधु? थोड़ा सा अपोजिट है, रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, x की आय y की आय से 20% अधिक है, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो पिछला सवाल था बंधु कह रहा था इतना कम है तो कितना अधिक होगा, जस्ट यहाँ अपोजिट है। लेकिन उसी तरह का सवाल है, अगर इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान देना है बंधु। एक x है, दूसरा क्या है? y है। x की आय y की आय से 20% अधिक है, x की जो आय है y की आय से 20% अधिक है बंधु। तो 100 ये होगा तो ये कितना होगा? 120 होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता y की आय, जो y की आय है x की आय से कितने प्रतिशत कम है बंधु? पहले कितना कम है ये देखिए, तो 20 कम है बंधु। y किससे? x से। तो बंधु 20 गुना 100 किससे कर रहा है? x से कर रहा है। तो x नीचे आएंगे बंधु, 120 देखिए कटा दीजिए। 20 26 से बंधु ये 3 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यानी कि 50/3 को आप क्या कहते हैं बंधु? 16.2/3
3%। यानी जो हम कह रहे हैं सवाल के द्वारा कह रहा है कि y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 16.2/3% कम है, जो हमारे मित्र बंधु ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया? कहीं किसी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा बंधु। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। यदि सोनू 20 मीटर पर सेकेंड की गति से कार चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ये चाल और दूरी से है। ये भी आपका 11/2/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बंधु। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका जो गति है यानी कि जिसको हम चाल कहते हैं बंधु, वो दिया हुआ है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो दूरी है बंधु वो कहता है 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेंगे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ मीटर पर सेकेंड में है। आप इनको समय निकाल लेंगे, क्योंकि बंधु आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर समय बराबर निकालना होगा बंधु तो कह देंगे सर जी दूरी बटे चाल होता है, ये तो निकाल लेंगे, कहीं को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बंधु है क्या कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और यहाँ किलोमीटर है, और जो भी आंसर दिया हुआ घंटा में है। तो आपको पता है कि जब मीटर हो तो उसके साथ सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड आता है, यानी मीटर के साथ सेकेंड जुड़ा होता है। और जब किलोमीटर होता है बंधु इसके साथ घंटा जुड़ा रहता है। तो निश्चित है कि जब किलोमीटर है तो उसके साथ घंटा में है, तो घंटा में आंसर आया है बंधु, यानी हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड को। एक चीज और बताना चाहेंगे बंधु, मीटर के साथ सेकेंड का रिलेशन किलोमीटर के साथ घंटा का रिलेशन होता है बंधु। तो कैसे इसको आप एडजस्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बंधु। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर घंटा से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में लाना है तो बंधु क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मीटर पर सेकेंड से अगर आप किलोमीटर पर घंटा में लाना चाहेंगे तो इनके लिए क्या करेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। ये सब हम बताएंगे, इस पे आधारित सवाल भी बहुत सारा होगा। अब जैसे जैसे प्रीवियस खत्म होते जाएगा बंधु, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे बनते जाएंगे। जब किलोमीटर पर घंटा से अब मीटर पर सेकेंड जाएंगे, या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा जाएंगे, तो क्या करना होगा बंधु, ये बड़ा मान होता है और ये क्या होता है बंधु, छोटा मान होता है। तो बड़ा से छोटा जाएंगे तो बंधु छोटा ऊपर रखेंगे, बड़ा क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। यानी कि जब बड़ा से छोटा जाएंगे तो छोटा से गुना करेंगे, छोटा से गुना करने का मतलब है छोटा वाला मान यानी 5 ऊपर 18 नीचे होगा बंधु। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा जाएंगे तो इसी को उल्टा देंगे बंधु, 18/5 से गुना कर देंगे। यानी छोटका से बड़का में जा रहा है इसलिए बड़का ऊपर, और बड़का से छोटका में जा रहा है इसलिए छोटका ऊपर। क्लियर हो गया बंधु। यानी कहने का जो मेरा अर्थ है सीधा सीधी समझिएगा कि किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा जाएंगे बंधु तो 18/5 से गुना कर देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे मित्र बंधु। अब देखिए दूरी हमारा कितना दिया है बंधु, 936, तो 936 रख दीजिए। चाल हमारा है 20 मीटर पर सेकेंड बंधु, तो ये मीटर पर सेकेंड वो किलोमीटर पर घंटा में लाना होगा, क्योंकि आंसर हमारा घंटा में दिया है। तो देखिएगा ये हम किलो, देखिए मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में लाना है तो कितना से गुना करेंगे बंधु, 18/5 से। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं होना चाहिए। इसको कटा देंगे 5 चौक 20। अब बंधु इसको कटा सकते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 चौक 16, ये कैंसिल हो गया बंधु। इसे भी कटा सकते हैं, 18 1 का 18 बचा 5, तो 54, 18 तिया 54, कितना हो गया बंधु, 13 घंटा। यानी 936 किलोमीटर की जो दूरी तय करने में लगेगा बंधु 20 मीटर पर सेकेंड की कार की चाल से, वो कितना लगेंगे बंधु, 13 घंटा लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया, किसी भाई बंधु को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है, उसी पर आधारित प्रश्न है बंधु। देखिए इसको भी आप कैसे बनाएंगे, छोटा प्रश्न है लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बंधु आपके एग्जाम में। कहता है एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकेंड में पार कर लेता है, उस आदमी की गति कितनी होगी किलोमीटर पर घंटा में। बंधु गति मतलब आपका क्या हो गया, चाल। तो चाल बराबर सीधा जानते हैं दूरी बटे क्या है, समय होता है मित्र बंधु। दूरी जो दिया हुआ कितना दिया हुआ बंधु, 250 दिया हुआ, 250 रख दिए। समय क्या दिया हुआ बंधु, 75 सेकेंड, आप 75 रख दिए। यहाँ मीटर है बंधु, यहाँ सेकेंड है आपका,
तो आपका मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, कहीं को दिक्कत नहीं है। तो जब मीटर पर सेकेंड में आ रहा है बंधु, हमको चाहिए क्या, किलोमीटर पर घंटा में। तो किलोमीटर पर घंटा में जब हम बदलेंगे बंधु तो क्या करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, छोटा से हम बड़ा जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर रखेंगे, यानी बंधु हम जो इसको गुना करेंगे बंधु क्या कर देंगे, 18/5 से कर देंगे। ये क्यों, मीटर पर सेकेंड है बंधु, इसमें 18/5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा। अब बंधु इसको हल करेंगे, 25 दही 250, अब 25 तिया 75, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर घंटा। यानी बंधु जो आपका ऑप्शन है वो कहाँ पे है, दूसरा नंबर में। क्लियर हो गया मित्र बंधु, कहीं किसी को दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हुआ है। अगर परेशानी अगर हुआ है बंधु जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो बंधु अभी तक लाइक नहीं किया सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ शेयर करना बंधु ना भूलें। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। राजेश 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटा लेता है तो उसके दफ्तर तक घर के मध्य दूरी क्या है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ये भी पूछा गया 11/2/2019, यानी कहने का अर्थ हम फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। 11 डेट में जो पूछा गया 2019 में वही प्रश्न है बंधु। आप इसको किस प्रकार जानेंगे देखते हैं। बंधु कहता है कि राजेश 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है। मान लीजिए बंधु उसका यहाँ घर है और यहाँ से चला वो कहाँ पहुँच गया, दफ्तर पहुँच गया। जाने का जो क्रम है बंधु क्या है, 25 किलोमीटर पर घंटा है, और उधर से जो आता है बंधु 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आता है। इस क्रम में उसको 9 घंटा कुल लगता है बंधु। तो आप देखिएगा 9 घंटा कुल लग रहा है, तो हम समय बराबर जानते हैं बंधु क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जाने और आने में समय लग रहा है 9 घंटा। तो देखिएगा जाने में कितना लगा, आने में कितना लगा ये तो नहीं पता पार्टिकुलर, लेकिन दोनों मिला के 9 घंटा है। तो बंधु इसको हम कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे जाने में पहले कितना समय लगा, तो समय बराबर हम निकाल रहे हैं बंधु। ध्यान दीजिएगा, जाने में जो समय लगा होगा कितना लगा होगा, तो दूरी बटे 4। तो दूरी हमारा कितना, मान लीजिए d है बंधु, तो d दूरी को हम किस चाल से जा रहे हैं, 25 की चाल से जा रहे हैं, तो इतना समय लगा बंधु जाने में। आने में कितना समय लगा, क्योंकि दूरी बंधु उधर से भी क्या है d है, तो d रख दिए, और चाल क्या है बंधु 20 है। और यही जाने में समय यही आने में समय दोनों मिला के कितना लगता है बंधु, 9 घंटा। 9 बराबर कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 बराबर कर दिए बंधु, इधर हम 25 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो देखिएगा इसको हम कटाएंगे, 25 चौके से 4d हो जाएंगे बंधु, यहाँ पे 20 पंचे 100 क्या हो जाएंगे 5d हो जाएंगे। आप सबको एलसीएम बंधु पता होगा। तो 9 बराबर देखिए क्या हो जाएंगे 9d हो जाएंगे बंधु, होते क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे मेरे मित्र बंधु। 9 9 कैंसिल, इधर क्रॉस कर लीजिए बंधु, तो d बराबर क्या हो जाएंगे 100 किलोमीटर। यानी कि उसके दफ्तर तक घर के जो मध्य दूरी है बंधु कितना है 100 किलोमीटर है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, पहला में है। क्लियर हो गया। किसी भाई बंधु को तो दिक्कत नहीं, ये पूछा गया प्रश्न था बंधु, इसलिए हम आपको ये प्रीवियस करा रहे हैं। और इस प्रकार कोई भी सवाल आएगा आप आसानी से बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला प्रश्न आपका जो है ये भी पूछा गया है कि 11/2/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में, और ये डिस्काउंट पे आधारित सवाल है बंधु। देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे समझ लीजिएगा। एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4,777 रुपया में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो बंधु आप देखते हैं जब मार्केट जाते हैं तो एक मार्क प्राइस यानी फिक्स प्राइस रहता है, जिसको आप सूची मूल्य भी बोलते हैं, अंकित मूल्य भी बोलते हैं। तो कहता है बंधु 30% का छूट दिया गया, यानी अंकित मूल्य 100 था, 30% छूट दिए तो बंधु कितना में दिया, वो 70 में दिया, 30 रुपया हमको छोड़ दिया। ऐसे हम सब समझते हैं बंधु, तो उसी पर आधारित सवाल है, वैसे ही सवाल है, तो आप आसानी से इसको बना लेंगे। तो बंधु देखिएगा फिक्स प्राइस यानी जो अंकित मूल्य है वो कितना है बंधु, मान लीजिए 100 है। कहता 15% की छूट देने के पश्चात अगर बंधु इस पर डिस्काउंट दिया जाएगा 15% का, तो सेलिंग कितना करेगा बंधु, यानी एसपी कितना करेगा। तो निश्चित है कि 100 पर अगर 15% छूट देगा तो कितना बेचेंगे बंधु 85, और यही 85 में बेचने का अर्थ सीधा सीधी बंधु है कितना में बेचा गया 4,777 रुपया। तो 4,777 लिख दिए बंधु। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहता है कि 15% का डिस्काउंट देना यानी 85 में देना, 10% का डिस्काउंट देना यानी 90 में देना, 20% का डिस्काउंट देना यानी 80 में देना, और जितना में दिया बंधु उसको उतना बराबर बेचा गया। तो क्लियर है, हम 85 बराबर 4,777 कर दिए। अब बंधु कहता है अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 100 है बंधु, तो 100 बराबर निकालेंगे 4,7/85 बंधु। कटाने छटाने का आपको फास्ट करना होगा। अगर 17 यहाँ कटा रहे 5 से 17 25 50, ये इसको कटा देंगे बंधु, 20 पंचे 100,
इसको कटा देंगे बंधु, ये हो जाएगा 281 बार में कट जाएगा। एकदम कहीं दिक्कत नहीं है बंधु, आप इसको कटा लीजिएगा, आसानी से कटेगा। हमारा कटाना फास्ट है तो आप भी फास्ट कर सकते हैं। तो इसका 2 1 2, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 1 5 और 1 0 बैठा दीजिए, 5620। यानी बंधु जो अंकित मूल्य उसका रखा गया है वो कितना रखा गया बंधु, 5620, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है बंधु, तीसरा में दिख रहा है। क्लियर हो गया? किसी प्रकार से किसी को बंधु दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार है, एक प्लेट क्रमवार 12.1/2% और 10% की छूट देने के बाद 6300 रुपया में बेची गई अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। वहाँ एक छूट पर बेच रहा था, अंकित मूल्य चाहिए था, या 2 छूट पर बेच रहा है तो क्रमवार पर बेच रहा है तो कहता अंकित मूल्य चाहिए बंधु। उस पर आधारित प्रश्न है, उसी तरह का ये प्रश्न है, इसीलिए हम एक एक्स्ट्रा प्रश्न ये करा रहे हैं बंधु। ये अभी तक पूछा गया पिछले प्रीवियस 2019 में नहीं है, लेकिन जब वो एक छूट पर आपका सवाल था तो हमने डबल छूट पे ले लिए, शायद ऐसा पूछ दे तो आप इसको आसानी से बना सके। तो बंधु कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक प्लेट क्रमवार 12.1/2%, 10% की छूट देने के बाद इतना में बेची गई। तो बंधु क्रमवार अगर 2 छूट दिया तो क्या समझते हैं हम, क्रमिक छूट। तो उनको हम समतुल्य में सबसे पहले बदलने का काम करेंगे बंधु। तो देखिएगा कैसे, अगर 12.1/2% पहला छूट दे रहा है तो 12 दूना 24, 25/2 और 25/2 को बंधु क्या कहते हैं, 12.5% का छूट। पहला दे रहा है आपको 12.5% का छूट बंधु, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बंधु देखिएगा दूसरा छूट कितना है, 10% का है। अब देखिएगा आपको जो छूट का अर्थ हम समझाते हैं बंधु, कैसे बताएं पता है, 10% छूट देना यानी कितना में बेचना, 90 में बेचना। 12.5 का छूट देने का मतलब है कितना में बेचना, 87.5 में बेचना। कहीं कोई दिक्कत बंधु नहीं है। अगर हमारा मान लीजिए कि पहला अंकित मूल्य 100 है, अगर उसको 12.5% का छोड़ देंगे बंधु, कितना में बेचेंगे, 87.5 में बेचेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बंधु दूसरा छूट क्या है, 10% का है तो कितना बेचेंगे, 90 बटे कितना बंधु, 100। आपको पता है कि अगर छूट कहता तो छूट निकाल लेते, क्योंकि 100 से तुलना करके निकाल लेते बंधु, लेकिन हमको बिक्री मूल्य निकालना है क्योंकि हमको बिक्री दिया हुआ है, बेची गई वस्तु बंधु। अब देखिएगा क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 0 0 कैंसिल कर देंगे बंधु, ये पॉइंट उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए आप, 9 पचे 45, 4 9 सती 63 और 4 67 6 9 8 72 78। अब बंधु यहाँ पे डबल 0 है, 100 हम पॉकेट में रखते हैं तो देखिएगा यहाँ डबल 0 है बंधु, डबल अंक के बाद पॉइंट कर दीजिए और 100 नीचे रखिएगा। अब बंधु कह सकते हैं कि अगर हमारा अंकित मूल्य 100 हो, ध्यान दीजिएगा बंधु कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। अगर अंकित मूल्य 100 हो, अगर 2 क्रमिक अगर छूट दिया जाए तो 100 में कितना पड़ रहा है बंधु, 78.75 हमारा बिक्री हो रहा है, यानी उतना हम सेलिंग कर पा रहे हैं बंधु। अब देखिएगा यही चीज हम ले सकते हैं कि 78.75 में बेचने का अर्थ है कितना में बेचना बंधु, 63,000 में बेचना। अब देखिएगा हमारा अंकित मूल्य चाहिए तो बंधु अंकित मूल्य कितना, 100, और इसमें 100 से हमारा इतना विक्रय मूल्य तभी हुआ जब इतना और इतना 2 क्रमिक हम छूट दिए बंधु, यानी इतना क्रमिक छूट देना, इतना में बेचना, इतना का छूट देना बंधु, इतना में बेचना, तो कितना में बेचना, इतना में बेचना जब 100 हमारा अंकित मूल्य रहे, इसीलिए 100 हम नीचे रखते हैं बंधु। अगर ये यहाँ पे 20% रहता तो डायरेक्ट 80 लिखते, और यहाँ पे क्या लिखते, डायरेक्ट 10% रहता 90 लिखते, तो 972 होता बंधु। लेकिन पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कहेगा वैसा ही कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बंधु चाहिए अंकित मूल्य, तो 100 बराबर 6300 बटे 78.75 गुना क्या करना बंधु, 100 करना। अब इनको आप कटा सकते, जैसे भी कटाना चाहेंगे बंधु कटाइएगा। अगर इसको हम कटा दें तो बंधु यहाँ पे पॉइंट हटा दें तो 100 हो जाएगा। अगर कटा देंगे 25 चौके 100, अगर बंधु इसको कटाएंगे 25 तिया 75 बंधु, यहाँ कितना हुआ आपको पता है, 3 बचा तो हो गया 37, तो 25 एक का 25, 12 बचा बंधु, 25 पंचे 125, यानी ये कटा दिए। अब आपको कटाना जैसा भी है बंधु कटा सकते हैं। इसको अगर हम 5 से कटाएंगे तो 20 पंचे 100, इसको कटाएंगे बंधु तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 1 5 तिया 15, इसको कटाएंगे बंधु ये 6300 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 80 गुना बंधु 100 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे मित्र बंधु, 8000। यानी उसका जो अंकित मूल्य होगा बंधु क्या होगा, 8000 होगा, जो ऑप्शन कहाँ पे है, तीसरा में है। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। कटाने छटाने का काम बंधु आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना फास्ट इसको कटा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत
नहीं हुआ होगा बंधु। आपको आज हम एसएससी जीडी में जो मैथ बंधु बताए वो 10 सवाल ही बता पाए। अब हम जो है अगले दिन आप सबों को अगली क्लास में जरूर फिर इससे आगे चलेंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे बंधु, साइंस भी पढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है बंधु सारी चीज़ हम पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और आप सब जरूर एक भाई बंधु ये जरूर 10 को शेयर कीजिए। अगर आप 10 को शेयर करते हैं बहुत सारा शेयर हो जाएंगे बंधु। और हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे भाई बंधु जो जो ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेते हैं, जहाँ इसमें हिंदी भी ऑप्शन में रहता है कि इंग्लिश नहीं चूज करके हम 25 हिंदी लेते हैं। और बहुत सारा हमारे ग्रामीण इलाके के भाई बंधु भी इसको तैयारी जोर शोर से करते हैं और वो सेना में जाना चाहते हैं। तो बंधु आप सब जरूर सेना में जाइए और हमारा यही शुभकामनाएं आप सबों के साथ है कि आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे, वो भी एसएससी जीडी के माध्यम से कामयाब होंगे। आप सब कम से कम 10 में शेयर कीजिए और जो अभी तक लाइक नहीं किए बंधु वीडियो देख लिए पूरा आप, वो जरूर हमारा लाइक का जो थंबनेल है उसको दबा दीजिए बंधु। लाइक एक आपका मिल जाएगा और हमारे और आपके बीच संबंध गहरा होते चले जाएंगे बंधु। और इसी प्रकार एनर्जेटिक रहेंगे हम और आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाएंगे। अभी ये शुरुआत है बंधु, देखिए क्या क्या होता है आगे और आप नोट करते जाइएगा। गारंटी देते, विश्वास दिलाते बंधु कि एसएससी जीडी का आपका अगर 25 मैथ 25 रीजनिंग पूछ रहा है तो रीजनिंग कम से कम 5 टेस्ट जरूर करें। आप ऐसा पढ़ा ही देंगे बंधु। और मैथ आपका 25 में 25 हम दिलाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे बंधु कि 25 में 25 आ सके। और कम से कम आप 20-22 भी लाएंगे तो आपका कट ऑफ बहुत अच्छा रहेगा बंधु। तो चलते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं बंधु। आप सब जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं बंधु। इसी प्रकार आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबों को निमेश क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।